Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to have our second lecture on chemistry 9 class. Now, today we are going to start with the previously in last lecture of 9 class we learn about what is chemistry, what is science, how science drive into three more branches. How today I will going to talk what are the 8 main branches of chemistry. First of all, we will be going to learn what are the branches of chemistry and how many are there in branches of chemistry. The study of chemistry is commonly divided into 8 major branches. जो केमिस्ट्री है वो 8 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी, जिसकी हम अब एक एक करके इसकी एक एक ब्रांच स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री. तो हमने पढ़ लिया होता है केमिस्ट्री डील्स विद द study of matter, the composition of matter, the structure of matter, and the properties of matter. Today we're going to learn the branches of chemistry. The first branch that we're going to study is physical chemistry. We will learn what is physical chemistry. The branch of chemistry that deal with the laws and theories to understand the structure and changes of matter is called physical chemistry. अब हम अगर इसमें इस लफ्ज़ पे गौर करें, फिज़िकल कहते हैं. फिज़िकल में एक चीज़ आ सकती है कि उस मैटर की शेप क्या है, उसकी स्टेट क्या है. उन्होंने क्या है, द ब्रांच डील विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर. द चेंजेस ऑफ मैटर में इंक्लूड द चेंज ऑफ, इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, द चेंज ऑफ वाटर इनटू ice. What this basically is, there is change in a physical form of water. Water is in liquid state. When we will be going to have a change, that is by cooling process. It will be converted into ice, that is in solid state. This what basically is, ये भी एक कॉन्सेप्ट है. कूलिंग भी एक थ्योरी है, एक लॉ है किस्म का, जिसकी वजह से वाटर आइस में कन्वर्ट होता है. ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की एग्जांपल होगी. अब मैं आपको एक और इसकी देता हूँ एग्जांपल इसकी, वो भी इसी तरह है, बट इट इज़ the water converted into water vapors. It is by the process of evaporation. उसमें हम कूलिंग करते हैं. बेसिकली है क्या evaporation? It is heating process. In this, water is in liquid state. When we are going to heat water, it will be converted into its water vapor, that is in gaseous state. ये भी एक चेंज है. अब इसकी एक और इसी तरह की एग्जांपल है. मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह फिजिकल चेंज अकर होती है एक स्टेट ऑफ मैटर. अब वाटर वेपर again converted into water. In this, the water vapor is in gaseous state and it will be converted into water, that is in liquid state. By the which process, by which law, कौन सा लॉ है? कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए. द प्रोसेस बाय विच द water vapors are again converted into its liquid form, that is water, is called condensation.
या कि आप जब आपके 9th की आगे 5वें चैप्टर में जाएंगे तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, हाउ द कंडेंसेशन प्रोसेस है। इसके लिए एक ऑपरेटर्स होता है, वो आगे जाके आप शायद जब स्कूल्स में जाएंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर होगी। अब हम इसकी नेक्स्ट ब्रांच में आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री से अगली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जाके 10th में पढ़ेंगे। इसका एक पूरा चैप्टर है 10th क्लास में, 3rd चैप्टर। जाके जब आप 2nd ईयर में जाएंगे तो 2nd ईयर में भी इसकी एक किस्म के हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक अलग चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत अच्छा, इसमें सिर्फ हम आपको डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। दिस ब्रांच डील विद सब्सटेंस, which type of substance that contain carbon. The branch of chemistry that deal with the substance containing carbon is called organic chemistry. जिसके अंदर कार्बन आ जाता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें अभी इतना ही पढ़ना है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम 10th क्लास में जाएंगे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप में आगे नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उसकी कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उसके आगे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। 9th क्लास में अब तक इतना ही, हम इतना ही पढ़ेंगे। अब उससे अगली ब्रांच है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द एलिमेंट्स। ऐसी ब्रांच जो किन एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अब हमने ये पढ़ना है कौन से एलिमेंट्स, एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। मोस्टली हमारी यूनिवर्स में दो किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एक दो किस्म के कंपाउंड्स हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। उन्होंने क्या, ऐसे कंपाउंड्स और एलिमेंट एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्टली जितने भी कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने कंपाउंड हैं, सब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे हम अगली ब्रांच पढ़ेंगे, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ये हमने बायो में भी पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, आगे जाके लोग इसमें हायर स्टडीज़ में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिकली डील विद करती है, इट डील विद द फिजिकल केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजिकल प्लस केमिकल, फिजिकल प्लस केमिकल चेंजेस that occur in living organism। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देखें, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर अकर होती हैं उसे हम कहते हैं लिविंग। और हमारी बॉडी नहीं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमंस, जितने भी जिनकी बॉडी के अंदर फिजिकल केमिकल चेंज अकर होती हैं, इसे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री का भी एक चैप्टर है, लेकिन वो आप जाके आगे 10th में ही पढ़ते हैं। अगली कौन सी है, इसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम आगे भी आज थोड़ा सा पढ़ सकें। उससे अगली हमें
Industrial chemistry. What is industrial chemistry? The branch of chemistry that deal with the method and use of technology in large scale production of a useful substance is called industrial chemistry. ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है क्या? एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड हम एक कंसिडर कर सकते हैं, सोप कंसिडर कर लें। ये एक कंपाउंड है, मुख्तलिफ सब्सटेंस से मिलकर एक कंपाउंड बनता है। इस सोप की लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज में होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इट अकर्स इन इंडस्ट्रीज। इसको हम किस में पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। एक केमिकल कंपाउंड जिसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब सोप है वो हमारे सिर्फ घर में तो नहीं यूज होता, वो तो हर घर में सोप की ज़रूरत है, इसलिए इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री में होती है, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस प्रोसेस से गुजरा, इंडस्ट्री में किस तरह बना, किस चीज़ को मिलाया, कब किया, क्या हीटिंग की, कब कूलिंग की, कब पैकिंग की, सब चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है अगली न्यूक्लियर केमिस्ट्री। What is nuclear chemistry? The branch of chemistry that deal with the changes that occur in atomic nuclei is called nuclear chemistry. एक एटम है, उसके एटॉमिक न्यूक्लियाई में जो चेंजेस अकर हो रही होती हैं फिजिक, वो जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन कम हो गए, शेयरिंग होगी, जो भी कम न्यूक्लियाई के अंदर चेंजेस आती हैं उससे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये बात भी क्लियर होगी कि एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर जो चेंजेस अकर होती हैं उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उससे अगली है environmental chemistry. The branch of chemistry that deal with the chemical and toxic substance that pollute the environment and their adverse effect on human being. अब हम पढ़ेंगे कि environmental chemistry में हम क्या पढ़ेंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ सर। एक कार है, उसके पीछे उसका एग्जॉस्ट जो बाहर निकलता है, ये टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट टॉक्सिक, ये क्या होते हैं? टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी कॉज है। इस स्टडी को कि किस तरह गाड़ी से बायोटॉक्सिक कंपाउंड निकले और ये हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये होती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उससे अगली है एनालिटिकल केमिस्ट्री, द लास्ट branch of chemistry that is analytical chemistry. What is analytical chemistry? पढ़ते हैं भी। The branch of chemistry that deals with the method and instrument for determining the composition of matter is called analytical chemistry. ऐसी ब्रांच कि जैसे एक मैटर है, सपोज करें ये एक मैटर हम ले लेते हैं, ब्लड ले लेते हैं, एक थिंग हमने सपोज की। एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्लड की एक एनालिटिकल से क्या होता है? एनालिसिस दैट इज ऑब्जर्वेशंस। What is analytical? That is analysis, observations. अब एक कंपाउंड है ब्लड,
ठीक है। अब हमने इसकी कॉम्पोजिशन फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितना परसेंट वाटर है, कितने परसेंट इसके अंदर वाइट ब्लड सेल, WBCs, RBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, उसके बाद वाटर हो गया, मुख्तलिफ कंपाउंड है कितने इसके अंदर, NH3, अमोनियम, जितना भी जो कुछ है स्मॉल अमाउंट में वाटर की सारी कंपोजिशंस कि कितनी कंपोजिशन है इस ब्लड के अंदर। और इन कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो इसमें ब्लड में वाटर और मुख्तलिफ कंपाउंड की कंपोजिशन फाइंड करने के लिए, दैट इज़ परसेंटेज फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं, उससे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये होगी हमारी 8 की 8 ब्रांचेस। अब हमारी ब्रांचेस ख़त्म हो गई। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल हम फर्स्ट पेज के, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कल फर्स्ट पेज के दो, आज हम शुरू करते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो ये साइड बॉक्स है सेकंड पेज पे, इसके हम पढ़ते हैं व्हाट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर ये लॉन्ग का एक पार्ट बन के आता है, 2 नंबर का हो गया, और अगर बहुत अच्छा पेपर बनाएंगे तो 4 नंबर का दे सकते हैं क्योंकि इसके 4 पॉइंट्स हैं। या फिर ये शॉर्ट में आ जाता है, जिसमें आप शॉर्ट का ये मतलब नहीं है कि 3 नंबर का शॉर्ट है तो 3 पॉइंट लिख दिए, 3 नंबर का तो 4 पॉइंट ही लिखने हैं वरना वो आपका गलत करेंगे। अगर बहुत अच्छा एग्जामिनर है तो वो इसे लॉन्ग देते। इसके मेन पोस्टुलेट हैं, पहले मैं पोस्टुलेट सारे लिख लेता हूँ। Atom of a particular element are identical. They have same mass. Atom of particular element. Same mass. Same volume. Third one is during chemical reaction, atom combine and separate, rearrange, they combine in simple reaction. During chemical reactions, अभी पहले दो chemical reactions, एटम कंबाइन होते हैं, सेपरेट, रीअरेंज, they combine in simple ratio. अब पहला पॉइंट है इसका ये, हर एलिमेंट में एटम्स होते हैं। एक एलिमेंट है जैसे कि NaCl ले लेते हैं, इसके अंदर दो मुख्तलिफ एटम है, एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, दोनों कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाते हैं।
एक एलिमेंट है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके अंदर दो एटम्स हैं, सोडियम और क्लोरीन, दोनों एटम्स मिल के एक एलिमेंट बनाते हैं। ये हो गया इसका पहला पोस्टुलेट। ये ला पहला पोस्टुलेट इस अब मिटा एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। जैसे कि एक एलिमेंट है NaCl, Na और Cl दोनों का सेम मास होगा और सेम वॉल्यूम होगा। अगर ये एक ही एलिमेंट के सिमिलर एलिमेंट्स के दो एटम है, उनका सेम मास भी होता है और सेम वॉल्यूम होता है। ये भी क्लियर होगा। केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कंबाइन और सेपरेट, रीअरेंज द कंबाइन इन सिंपल फैशन। एटम जो होते हैं, इनका रिएक्शन हुआ है, दोनों कंबाइन हो गए, सेपरेट हो गए, रीअरेंज हो गए, और उसका नाम क्या है। लेकिन एक शर्त है, एक बात है कि ये हमेशा सिंपल रेशो में कंबाइन होते हैं। द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट, जिसका आखिरी पोस्टुलेट वो है एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट बी, ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, और ना उसे हम डिस्ट्रॉय। ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके अंदर कुछ इसकी थी, इसको कहते हैं ना, इसके अंदर इसकी कुछ गलतियां थी, मगर डिफेक्ट्स इसे कहते हैं। इसके हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं कि ये थ्योरी थोड़ी सी, मतलब कि इस थ्योरी को रॉन्ग किस ना थी, डिफेक्ट्स पढ़ते हैं इसके। डिफेक्ट्स हैं series of experiments that were performed in 1850s and beginning of the 20th century early demonstrated that atom is divisible and consists of a subatomic particle, electron and proton, न्यूट्रॉन। इनके मुताबिक एटम, डाल्टन के मुताबिक ये जो एटम है ये इन डिविजिबल, कि ये डिवाइड, बस एटम है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक सिंपल कि ये आखिरी जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड एलिमेंट है ये एटम ही रह गया है, इसके अलावा ये और में ब्रेकअप नहीं आ सकता। मगर जिसने साइंस तरक्की करती गई, उन्हें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कि इससे भी टीनेस्ट पार्टिकल मौजूद हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। और डाल्टन का कहना था कि एटम ही लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं। मगर बाद में जब तरक्की हुई, जिस तरह साइंस में इम्प्रूवमेंट आती गई, उन्हें पता चला कि एटम लास्ट टीनी सब्सटेंस नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑलमोस्ट ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट में डिफर इन मैसेज, और जितने भी, जैसे उन्हें डाल्टन का एक और पॉइंट था कि एक एलिमेंट के अंदर जैसे कि NaCl, उसके अंदर एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो दो एटम उनके सेम मास है, लेकिन ये डिफरेंट है, इसमें इसका अलग मास भी हो सकता है और इसमें इसका वॉल्यूम भी डिफरेंट हो सकता है। Thus, some of the postulates of Dalton are found defective and were changed. जब उन्हें बाद में ये पता चला तो उसने कहा कि ये सही भी है, बहुत सी जगह पे असल में बेस तो इसने ही रखी थी, मगर उसके बाद में था कि इसके कुछ पॉइंट गलत हैं, लेकिन बेस इसने रख दी कि एटम मौजूद है। इससे पहले तो ये भी नहीं पता था कि एटम है कि नहीं है। इसने एटम को डिस्कवर किया, मगर इसके अंदर इसकी थी कि एटम ही लास्ट पार्टिकल है। बाद में पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। और
एटम ऑफ अ सिमिलर एलिमेंट मेड, उसने कहा था एटम ऑफ अ सिमिलर एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम वॉल्यूम, मगर बाद में पता चला कि इसके डिफरेंट वॉल्यूम भी हो सकता है और डिफरेंट मास भी हो सकता है। आज के लिए हमने केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस प्लस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट 4 पोस्टुलेट। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, जो आज हमने पढ़ा उसके क्वेश्चंस किस तरह आते हैं बोर्ड में। जो बात अगर की जाए ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस शॉर्ट में इस तरह आ जाती हैं कि कोई सी 3 ब्रांचेस दी होती हैं, उन्हें डिवाइड करो, 3 होती हैं, 3 ब्रांचेस दे देते हैं, या फिर 3 ब्रांचेस 1 मार्क्स की ईच, 1 मार्क्स ईच, या फिर 2 ब्रांचेस देते हैं 1.5 मार्क्स की। शॉर्ट में इस तरह आ जाता है, या फिर इसके रिलेटेड कोई MCQs भी आ सकता है। अगर बहुत अच्छा एग्जामिनर हुआ तो वो लॉन्ग में 2-2 नंबर के, या फिर 4 ब्रांचेस दे देगा, या 2 ब्रांचेस 2-2 नंबर की, तो वो तो किस्मत की बात है। ब्रांचेस तो बहुत ईजी, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। और जहाँ तक बात है अगर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो इसका लॉन्ग भी आ सकता है, इसका शॉर्ट लॉन्ग में इस तरह आ सकता है कि राइट द पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी प्लस उसके डिफेक्ट भी लिखे हैं। और शॉर्ट में आया तो आपने ये नहीं देखना कि 3 नंबर का तो 3 नंबर का तो 4 पॉइंट पूरे लिखें। अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो उसके डिफेक्ट्स भी लिख सकें, ताकि आपसे एग्जामिनर और ज़्यादा इंस्पायर हो सके। आज के लिए हमने ब्रांचेस ऑफ 9 क्लास केमिस्ट्री और उसके बाद हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का साइड बॉक्स किया। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल जो अगला लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो इसके अगले टॉपिक हैं जिसमें इसकी बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं वो कल स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह हम आगे इसके जाके इस चैप्टर के आखिर में न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके हम इंशाल्लाह फार्मूले हर दिन अलग-अलग या फिर 2-2 करके उसके फार्मूलाज करके इसके रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ सके। आज के लिए इतना ही। आप मेरे पेज को जाकर अगर आपको करें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आप मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस को देख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है, अगर आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट में पर्सनली सवाल कर सकते हैं और मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।